जय हिंद एवरीवन। अब सबका अनिल नरोला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। जैसे कि हमने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी, मार्च के हरियाणा के करंट अफेयर्स हमारे खत्म हो गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट साइट्स हरियाणा की यहाँ पे एंड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी के ट्विटर पोर्टल से लिए गए हैं। ओके, पहली न्यूज अगर हम देखें तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे वर्चुअली इंटरेक्ट किया है विद द बेनिफिशियरी ऑफ दिस मेरा पानी मेरी विरासत योजना। एक ये योजना थी हरियाणा की, यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन किया। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे हरियाणा वाले पार्ट के लिए? चीफ मिनिस्टर जी ने यहाँ पे वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के साथ एक विलेज वाइज रिपोर्ट को यहाँ पे मांगा है। यहाँ पे दिस रिपोर्ट रिवील्स आउट ऑफ 7287 विलेजेस, यहाँ पे ऑलमोस्ट विलेजेस बता दिए आपको यहाँ पे 7287, ठीक है। 3041 आर फेसिंग वाटर क्राइसिस। अब इस न्यूज में से सर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इन्होंने ये बता दिया कि अभी एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 7287 विलेजेस हैं। आउट ऑफ दिस विलेजेस ग्राउंड वाटर हैज बीन क्रिटिकली डिप्लीटेड ऑलमोस्ट इन 1948 विलेजेस। इनमें यहाँ पे वाटर डिप्लीट हो रहा है। If decreasing continuous in the same pattern, then the future generation will have to face the consequences. अब इस न्यूज में नंबर 1 ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो गई, नंबर 2 नंबर ऑफ विलेजेस बता दिए गए। ओके, अब टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस कैंपेन, हरियाणा ने अपनी एक यूनिक स्कीम 2020 में स्टार्ट की थी, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। किसानों को इसमें ऑलमोस्ट 7,000 रुपए मिलेंगे। इस स्कीम के जरिए सरकार किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यहाँ पे इंकरेजमेंट दे रही है। सरकार किसानों की मक्का, अरहर, उड़द, कपास, बाजरा, मूंग जैसी फसलों के उत्पादन के लिए 7,000 रुपए की आर्थिक मदद भी यहाँ पे देगी। इंपॉर्टेंट हियर इज द बाजरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो ये स्कीम 2020 में हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। नाउ नेक्स्ट इज जानिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की पात्रता। आप सबको पता है आधार कार्ड की तरह यहाँ पे PPP कार्ड होता है। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए आपके पास। जो किसान 50 हर्ट्ज पावर के इलेक्ट्रॉनिक मोटर का यूज करते हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकते। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। स्कीम का अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए तो आपको ये पता हो, आधार नंबर से जुड़ा एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट हो, बिकॉज 7,000 रुपए आपको पता है इसके अंदर मिलेंगे, प्लस हरियाणा का स्थायी यहाँ पे नागरिक होना चाहिए, हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज अगर हमारे पास आती है तो मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे वीर चक्र अवॉर्डी श्री मत्थन सिंह हु वाज मार्टियर्ड इन 1965, उनके वहां पर ये विजिट करते हैं। अब इस तरह की न्यूज में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पता नए रेलवे स्टेशन का नाम रखा हो, जैसे अभी उधमपुर का कैप्टन तुषार महाजन जो कि 9 पैरा से थे उनके नाम पे रखा गया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी ने चेंज करा होगा। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर विजिटेड द रेजिडेंस ऑफ श्री मत्थन सिंह बिफोर द जन संवाद प्रोग्राम इन बापोडा विलेज। बापोडा विलेज वही है जो भी आपने उत्तराखंड टनल में फंसे, जो अभी आपने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट 41 यहाँ पे लेबरर्स यहाँ पे जो फंसे हुए थे, जो वहाँ पे जनरल VK सिंह एक्स आर्मी चीफ, वो भापोड़ा गांव से ही हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आपको पता हो, बीइंग अ हरियाणा एग्जाम का है तो आपको ये 4 चीजें पता हो। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो met the families of गिरवार सिंह who was martyred in श्रीलंका, सूरजपाल सिंह who was martyred in 65, भवर सिंह who was martyrdom in 91, प्रताप सिंह who was martyred in 2005। इन सबसे वो मिले, बट इसमें से ये क्यों अंडरलाइन किया है, इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करते हैं। भिवानी के रेलवे जंक्शन का नाम उन्होंने मत्थन सिंह कर दिया है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे यहाँ पे पूछा जाएगा, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की जो पावर है ऑल दो स्टेट अथॉरिटी करती है, बट यहां पर गृह मंत्रालय से उनको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा कैप्टन तुषार महाजन जो कि 9 पैरा में थे तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। क्लियर? इस तरीके की न्यूज बहुत चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी फिरोजाबाद का नाम भी चेंज करा लेटेस्ट अभी, ठीक है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे होते हैं, तो किसके पास पावर होती है आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर visited the Chinkara breeding center in the Bhiwani district last year, even not the last year, इसी साल का जो लास्ट पेपर हुआ था HCS का
उसमें ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। चीफ मिनिस्टर जी ने वहां पर विजिटेड किया है एंड जितने भी एफर्ट्स वहां पे लगाए जा रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन, उनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट ली है। तो इस न्यूज में से आपको ये पता हो कि चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है। चीफ मिनिस्टर कंडक्टेड अ सर्वे एंड द इंस्पेक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो वहां पर हैं एट द सिंधवाड़ा विलेज। ड्यूरिंग दिस ही इंक्वायर्ड अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज, किस तरह से वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में इंक्वायरी की। बट इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था ये। ओके, नेक्स्ट इज एज अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी फिनेंस डिपार्टमेंट ने यहां पे बना दिया है। क्यों बनाया है, एम क्या है, करप्शन को रोका जा सके, इंप्रूव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए क्वालिटी सिस्टम को इंक्रीज किया जाए एंड एनहांस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये सब बनाया गया है। अब इस पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी। नंबर 1 तो इसका एम हो गया। अगर हम नंबर 2 बात करें कि इसमें होगा कौन कौन, तो चेयरपर्सन के साथ इसमें 2 मेंबर्स होंगे, तो इसकी कॉम्पोजिशन आपको पता लग गई है, ठीक है। उसके बाद इसका मेन काम क्या है, करप्शन को रोकना, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को एनहांस करना। अब जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट ऑफ द रैंक एंड द इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा, या इंजीनियर इन चीफ जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में होगा, यहां पे वो चेयरपर्सन होगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर ये नहीं है तो वो इंसान जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस है इन द गवर्नमेंट और academic from an institute of eminence and reputed appointed by the state government, या तो 25 साल का एक्सपीरियंस या फिर सेक्रेटरी इन द स्टेट लेवल। ओके, अथॉरिटी विल एस्टैब्लिश एंड नोटिफाई द नॉर्म्स फॉर इट्स क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इन द इंजीनियरिंग वर्क्स एंड विल नोटिफाई द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड द सेंटर्स। तो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, जहां पे एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन सेक्रेटरी लेवल का यहां पर ऑफिसर होगा। ओके, इसके अलावा जो मैंने मेंबर्स बताए 2, यहां पे एक मेंबर कौन होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किस ऑफिसर्स में से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है जो कि स्टेट गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का, या फिर not below the rank of secretary to the government to be nominated by him to represent him on the behalf will be a member। सेकेंड मेंबर ये होगा एंड फर्स्ट मेंबर यहां पे ये होगा। तो ये आपकी कॉम्पोजिशन हो गई, चेयरपर्सन के साथ 2 और मेंबर। ओके, हरियाणा की यहां पे स्कूल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी जो चल रही है, जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल लेवल की पॉलिसी है, आप सबको पता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट भी इसको बहुत ही सीरियस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है। ऑलमोस्ट 48 लाख चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 आर बीइंग ट्रैक्ड टू नो द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन। लगातार ट्रैकिंग चल रही है यहाँ पे 6 से लेकर 18 साल के बच्चों की, सो दैट उनके जितने भी ये स्टेटस हैं एजुकेशन का उसको पता लगाया जा सके। अगर हम बात करें कि यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो 2030 का टारगेट है, बट यहाँ पे 2025 हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको वो इंप्लीमेंट कर देगी। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो 2030 है, बट हरियाणा मूव फॉरवर्ड कर रहा है कि 2025 तक इसको इंप्लीमेंट कर देगा। आप देख रहे हैं कि सेंटर का क्या है 2030। ओके, नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास कि मनोहर लाल खट्टर रीच्ड रूपकारा विलेज। रूपकारा विलेज यहाँ पे विलेज ऑफ मार्टियर्स, हरियाणा आप सबको पता है, हरियाणा ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, पंजाब, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस में देखने को मिलेंगे। मार्टियर्स बोलेंगे, लैंड ऑफ द मार्टियर्स, ठीक है। तो इस रूपकारा विलेज में वो गए जिसको विलेज ऑफ मार्टियर्स कहते हैं यहाँ पे, जहां पे उन्होंने एक जनसंवाद रखा पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे। लेटर ही पेड होमेज, जितने भी मार्टियरडम थे उनके लिए उन्होंने यहाँ पे होमेज किया एंड 5 लाख का उन्होंने यहाँ पे क्या रखा है, एक रिनोवेशन करवाया है ऑफ शहीद मीनार।
शहीद मीनार का यहाँ पे उन्होंने क्या करा, इनोवेशन करा, एंड उसके लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने 5 लाख दिए फॉर द रिनोवेशन। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे, हरियाणा गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड टू मेक द स्टेट टीबी फ्री। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट भारत सरकार का 2030 है, हरियाणा 2025 में इंप्लीमेंट कर रहा है। सेम टीबी के लिए भी यहाँ पर 2025 यहाँ पे टीबी फ्री स्टेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, उसको यहाँ पे स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है कि 2025 तक उसको टीबी फ्री कर दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि क्या इसमें टारगेट रखे गए हैं, एंड ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे एक टीबी फॉरम बनाया जाए एंड सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाए। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज हरियाणा गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ धन भगत, संत सन भगत, यहाँ पे इनकी एनिवर्सरी को बनाया गया। कौन है ये श्री धन भगत जी, यहाँ पे कैथल में सेलिब्रेट की गई। ऑन दिस ओकेजन चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट मेडिकल कॉलेज बीइंग बिल्ट इन हबीबपुर इन जींद। ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी पर्सनैलिटी के नाम पर यहाँ पे कुछ नया चीज बनाई गई है, नया स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हबीबपुर जींद में वहां पर मेडिकल कॉलेज अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर जी ने, वुड बी नेम्ड आफ्टर संत शिरोमणि श्री धन भगत जी। इनके नाम पर जींद में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज अब हम देखते हैं, सेक्स रेशियो से यहाँ पे रिलेटेड है। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन मैंने आपको बताया पानीपत से स्टार्ट हुई, अब ऑलमोस्ट 917, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, 923 सेक्स रेशियो यहां पर हो गई है। एक टाइम पर सबसे कम सेक्स रेशियो थी हरियाणा की, और अब आप देख रहे हैं कि लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट है यहां पे चीफ मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि जो भिवानी का चांग विलेज है, CHANG, उसको इंक्लूड किया जाएगा महाग्राम योजना के अंतर्गत। महाग्राम एक योजना है, तो इसमें चांग विलेज को इंक्लूड कर दिया गया है अंडर दिस महाग्राम योजना। इसके अंतर्गत क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP यहां पे सेटअप किए जाएंगे उन विलेजेस में जिनकी यहां पे जनसंख्या 10,000 से क्या है, ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, वहां पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। एंड फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP सेट किए जाएंगे उन गांवों में जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है और 8,000 से ज्यादा है। 8 से 10 के बीच में FSTP और STP जिनकी 10,000 से ज्यादा है। महाग्राम योजना जिसमें नया विलेज ऐड किया गया है चांग विलेज, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, तो ये थे हमारे अप्रैल के करंट अफेयर्स। मार्च और अप्रैल के हमारे करंट अफेयर्स अब हो गए हैं, अब जल्दी हम मई और जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एंड ये सारे करंट अफेयर्स हरियाणा के गवर्नमेंट पोर्टल्स और गवर्नमेंट साइट से लिए गए हैं, सो दैट आपके पास एक ऑथेंटिक डाटा आए। सो ऐसे और सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।